जाति जो कभी नहीं जाती। सबसे पहले आप लोग ये वीडियो देखिए। इसकी वीडियो बनाओ, माँ कसम इसका भी करता है, इसका इंतजाम करता है। तुम लगी बुलाओ ना, यहाँ पे लगी फैसा जा रहा अभी। बंदा ही नहीं मिल रहा। लगी बुलाओ यार, बुलाओ बुलाओ। कौन है कौन है यार ये? अरे पता है, बोलन दो ना इसको। तुम जाओ जाओ, काम करो अपना। सीधा फोड़ो, सीधा फोड़ो, फोड़ो 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 ना, फोड़ो जरा, फोड़ो फोड़ो। मेरी माँ ऐसी, मेरी माँ तड़प तड़प के मरी है जमीन के खातिर। देख लेना, यहाँ कोई काम नहीं करोगे, इसको बेचो और पंडित लोगों को दो। मुझे, हमें कोई नहीं रोक सकता है। कोई नहीं रोक सकता। हाँ। मैं फोड़ दूं शीशा। तुम्हारी रिकॉर्डिंग बननी है यहाँ। रिकॉर्डिंग क्या कर रहे हो? रुको, थाने में जाती हूँ मैं अभी। जाओ जाओ। तुम्हारी रिकॉर्डिंग बननी, हमने क्या बोला? रुको, तुम्हारी रिकॉर्डिंग में आ रहा हूँ मैं। आ रहा हूँ। क्या कह रहे हो? तुम्हारी रिकॉर्डिंग बननी है। हाँ, तो फोड़ूंगी। रुको रुको, हमने पहले, हम तो पंडित, मेरी माँ ने इसको मिट्टी धो धो के खाया। मेरे पैसे वापस कर दो। मिट्टी धो धो के खाया। क्या रिकॉर्डिंग कर रहे हो? मेरे पैसे वापस कर दो। जाओ, तुम जाओ ना, अपना काम करो। क्या रिकॉर्डिंग कर रहे हो? अरे मैं मार दूंगी। अरे क्या है तुम्हारा चक्कर, ये बताओ। मेरे को यहाँ पर माहौल अच्छा नहीं लगता हरिजन के सामने। तुमको तो बोलो, अभी चल जाएगा, बताओ। हरिजन के सामने माहौल अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पर मेरे सब इस्तर मित्र लोग आते हैं। बात है, चल जाएगा, पता चल जाएगा। ये वीडियो है उत्तराखंड के हल्द्वानी जगह से, जिसमें एक ब्राह्मण महिला इस बात से दुखी है कि उसके घर के बराबर वाली ज़मीन पे दलित फैमिली रहने आ गई है। उस ज़मीन को दलित फैमिली ने खरीद लिया है। वो इस बात से ज़्यादा परेशान है कि उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। अगर वो दलितों के बीच रहेगी, उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, उसकी धार्मिक कट्टरता को आहत पहुंचेगा। अगर वो दलितों के बीच में रहेगी या दलित उसके घर के आसपास रहेंगे, वो और उसका घर अपवित्र हो जाएगा। क्या आप अभी भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जाति भेदभाव वाकई में ख़त्म हो गया है? ऐसी तमाम वीडियो, न जाने तमाम, हमारे सामने आती हैं और ऐसी न जाने कितनी घटनाएं हमारे आसपास घटित होती हैं। हम घर, समाज, इंस्टीट्यूशन और कार्यालयों की बात करें तो जाति भेदभाव हमारा पीछा कहीं नहीं छोड़ सकता। जाति एक ऐसा अभिशाप है जो कभी नहीं जा सकता। पुरुषों को महिला के साथ भेदभाव करना है, हिंदू को मुस्लिम के साथ भेदभाव करना है, सवर्णों को दलितों के साथ भेदभाव करना है, अमीर को गरीब के साथ करना है। मतलब भेदभाव की जो प्रक्रिया है वो आपके मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ेगी। भारत में तो बिल्कुल नहीं छोड़ेगी, क्योंकि भारत की जो राजनीति है वो जातीय भेदभाव पर ही आधारित है। हमारे देश को 74 साल आज़ादी के हो गए। क्या हम लोग वाकई में आज़ाद हैं या हम मानसिक गुलाम हैं? या सिर्फ हम आज़ादी की बात और जातीय भेदभाव को ख़त्म करने के बड़े बड़े स्लोगन सिर्फ फेसबुक, व्हाट्सएप और न जाने कितने सोशल मीडिया हैंडल्स पे सिर्फ लिखने के लिए बात करते हैं, या उनको जीवन में अपनाते भी हैं? एक पुरुष एक महिला को इस कदर, अगर एक परिवार की बात की जाए, एक पुरुष एक महिला को इस कदर टॉर्चर करता है, इस कदर उसको साथ भेदभाव करता है कि जैसे उसने एक महिला होकर पाप कर दिया हो। ये हर घर की कहानी है, शिक्षित परिवार की भी और अशिक्षित परिवार की भी। जेंडर को, धर्म को लेके न जाने कितने आधारों पे हम लोग भेदभाव करते हैं लोगों के साथ। अगर कुछ आधार नहीं भी मिला, हम लिबरल होने का, एलिट क्लास होने का शो ऑफ भी करते हैं, तो हम इकोनॉमिक कंडीशन पे, आर्थिक आधार पे भेदभाव करते हैं लोगों के साथ, कि हम इस कदर मानसिक
गुलाम हैं, और कट्टरता को इस कदर हमने बरकरार रखा है कि शायद हम नहीं निकल सकते इन सब चीज़ों से। मेरा एक वास्तविक अनुभव है, ईश्वर, नियम, कानून, व्यवस्था ये सब पुरुषों ने बनाई, लेकिन इसको कट्टरता का रूप महिलाओं ने दिया, क्योंकि महिला को भावनात्मक रूप से पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा आहत पहुंचता है। उनकी आस्था पे कोई सवाल ना करे, उनके धर्म पे कोई सवाल ना करे। जिस धर्म ने उनको मानसिक गुलाम रखा, जिस धर्म ने उनके लिए, जिस धर्म ने उनको जंजीरों में जकड़ के रखा, उस पर कोई सवाल ना करे, क्योंकि उससे उनकी आहत, उनकी भावनाओं का हनन होगा। आपने ये वीडियो देखा, किस कदर एक महिला अपनी नफरत का प्रदर्शन हमारे सामने रखती है, कि इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उस महिला के अंदर जातीय भेदभाव किस कदर होगा, कि 21वीं शताब्दी में भी हम जातीय भेदभाव को झेल रहे हैं, और न जाने कितने वर्षों से। अरे दलितों ने तो अपनी ज़मीन को हमेशा से छोड़ा है, और आज भी ये बरकरार है। पहली बात तो ये है कि दलित बहुत गरीब होते हैं, उनके पास, बेचारों के पास खाने तक के लिए, वो लोग खाने तक के लिए मोहताज होते हैं, और जब उनके पास ज़मीन खरीदने के लिए कुछ चंद पैसे हो जाते हैं ज़मीन खरीदने के लिए, तो उनके आस पड़ोस के लोग इस बात से ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि एक शेड्यूल कास्ट, एक दलित परिवार कैसे ज़मीन खरीद सकता है, यह कैसे रहने आ सकता है। इससे उनका धर्म, घर, परिवार, समाज सब अपवित्र हो जाएगा। जातीय भेदभाव खत्म करने के लिए पुरुषों को और महिलाओं को, और पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। बाबा साहब को अगर वो नहीं पढ़ेंगी तो इसी महिला की तरह, और न जाने ऐसी कितनी महिलाएं हमारे बीच में रहती हैं जो जातीय भेदभाव को बढ़ावा देती हैं। तो इन सब भेदभाव को ख़त्म करने के लिए हमें बाबा साहब को पढ़ना होगा, फूले पेरियार को पढ़ना होगा। एक स्त्री का एग्जाम्पल ये हमारे सामने था कि जो जातीय भेदभाव को इस कदर चरम सीमा पे पहुंचा रही है कि जिससे साफ नज़र आ रहा है कि दलित उनकी आंखों में किस कदर खटक रहे हैं। और हम सावित्री बाई फूले, फातिमा शेख का एग्जाम्पल ले, उदाहरण ले। वो एक महिला है जिसने बिना किसी जातीय भेदभाव के सवर्ण बच्चों को भी शिक्षा देने का काम किया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जिन्होंने महिला समाज को इसी धार्मिक कट्टरता से, इसी मानसिक गुलाम से निकालने के लिए उन्होंने हिंदू कोड बिल पेश किया। जो महिला हिंदू कोड बिल पढ़ेगी, मुझे नहीं लगता वो जातीय भेदभाव करेगी। और इसमें पुरुषों का सबसे बड़ा योगदान है। महिलाओं को मानसिक गुलाम जो बना रखा है ना आप लोगों ने, ये जातीय भेदभाव को बढ़ावा दे रहा है। क्योंकि शिक्षा तो सवालों को जन्म देती है, और पुरुष, हमारा पितृ समाज का काम तो यही है कि महिलाओं को और दलितों को सवालों से और शिक्षा से जितना दूर रखा जाए उतना ही उनके लिए अच्छा है। अगर वो दलित और महिलाएं सत्ता में आ गई, भाई उनके लिए खतरा बन जाएंगी।
इसलिए उनको धार्मिक कर्मकांड में उलझा के रखो। तो आप लोगों से ये अनुरोध है मेरा कि आप धार्मिक कट्टरता से निकलें और प्लीज़ अपनी आसपास की महिलाओं को सबसे ज़्यादा अवेयर होने के लिए बोलें, क्योंकि वो सृष्टि की जननी ज़रूर है लेकिन कट्टरता की जननी भी वही है। संविधान बचाओ, तभी जीवित रह पाओगे आप लोग। संविधान को पढ़िए, अपने इतिहास को जानिए, क्योंकि इतिहास बनाने के लिए इतिहास पढ़ना ज़रूरी है। वरना आपको अभी तो ज़मीन के लिए लोग आपका विरोध कर रहे हैं, अभी तो सवर्णों को, अभी ब्राह्मण समाज को सिर्फ इसलिए दिक्कत है कि एक दलित परिवार ज़मीन खरीद रहा है। आपको वो दिन दूर नहीं है कि अब सांस भी ब्राह्मण लोगों के बिना नहीं ले पाएंगे, आपके लिए जीना तक मुश्किल हो जाएगा। अभी लोगों को दिक्कत हो रही है, अभी तो हम लोगों की पहली पीढ़ी सिर्फ पढ़ना ही चालू किया है, अभी इन लोगों को इतनी दिक्कत होती है। अभी तो हम सिर्फ ज़मीनी एक टुकड़ा खरीद रहे हैं। सोचिए जिस दिन हम सत्ता को अपने हाथ में ले लेंगे तो इन लोगों को कितनी दिक्कतें होंगी। इसलिए हमें इन लोगों ने शिक्षा से दूर रखा। हमारी सरकार संस्कृत पढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। जब हमें संस्कृत पढ़नी थी तब हमें ब्राह्मण समाज ने नहीं पढ़ने दिया, क्योंकि तब जातीय भेदभाव था, हम नहीं पढ़ सकते थे संस्कृत। संस्कृत तो ब्राह्मणों का विषय रहा है शुरू से। आज जब इंग्लिश का वर्चस्व है दुनिया में तो हमें संस्कृत पढ़ानी है? नहीं पढ़नी भाई हमें संस्कृत। तो आप सोचिए इस बारे में कि किस तरीके से भेदभाव हमारे पीछे है, हमारे साथ है। आप चाहे जज कलेक्टर बन जाए, लेकिन जब तक धार्मिक कट्टरता से और भेदभाव से और मानसिक गुलाम से नहीं निकलेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।